इंक्रोचमेंट शुरू हुआ और वो कुछ 3 से 3,500 दुकानें, आज मेमूर साहब यहाँ एम्प्रेस मार्केट के सदर नज़र नहीं आ रहे मुझे, उनको भी यहाँ होना चाहिए था। 3,500 दुकानें उन्होंने तोड़ी, 6-7 दिन लगाए, परमिशन लाते रहे, लेते रहे, और हम सब खरगोश के नींद ले रहे थे, आराम से सो रहे थे। वो छोटी सी मिसाल है ना, 2 दरख्त साथ थे, हवा चली, इसने बोला यार ये गिर गया तो क्या हो गया, मैं तो अभी खड़ा हूँ ना। उसको ये नहीं मालूम था अगला नंबर मेरा है। और इसी तरह अगला नंबर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का था और आया। मुझे अफसोस है कि मैं वो कॉपी नहीं लाया जिसमें चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स थे। उसमें क्या लिखा था उस ऑर्डर्स में कि फुटपाथ, ठेले, ये एंक्रोचमेंट साफ की जाए और प्लस एम्प्रेस मार्केट सराउंडिंग एरिया असली हालत में चाहिए था। तो मैं माज़रत के साथ, मेरी इज़्ज़त माफ़ चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने डैम के लिए एक अच्छा कदम उठाया, हमारी पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और थी और रहेंगी, लेकिन उन्होंने वो घर उजाड़ दिए जिसका ऑर्डर ही नहीं दिया गया था। 3,500 दुकानें ख़त्म करने का मकसद, कम से कम 10 से 15,000 ख़ानदान बेरोज़गार हो गए। ये हकीकत है या नहीं है? एक दुकान के अंदर 6-6, 7-7 मुलाजिम काम करते हैं, वो 6-6, 7-7 ख़ानदान बर्बाद हो गए। मैं हल्फिया कहता हूँ, वज़ू से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सदर में। मैं मस्जिद दारुस्सलाम का मुंतज़िम भी हूँ, इसलिए मैं ये बात दावे से कहता हूँ। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो कल तक ज़कात देते थे, आज राशन के लिए हमारे पास लाइन में खड़े हुए हैं। ये है हमारी ताजिर बरादरी का इत्तेहाद और अफसोस का मकाम है। ये एक इदारा, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, एक इदारा कहता है कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराएं और हमसे राशन ले जाएं। कितने शर्म की बात है। ये वो शहर कराची है, पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये कह कहकर तो हमने बर्बाद कर दिया कि 70% रेवेन्यू हम देते हैं। उनकी कान खुल गए, ओहो कराची वाले इतनी बात करते हैं, 70% रेवेन्यू देते हैं। जी देते हैं, लेकिन आज क्या कर दिया आपने उनको? आपने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई हलाकू खान और चंगेज़ खान यहाँ से गुजरा था और सब बर्बाद करके चला गया। मैं मोहतरम इज़्ज़त माफ़ महर वसीम भाई से कहता हूँ, वसीम अख्तर भाई से, हम आपके वेल विशर थे, हम आपके वोटर थे। हमने पिछले 30 साल आपकी खिदमत की है, जान और माल से आपकी खिदमत की है। कि आपके पास ये ऑर्डर थे कि इस बेदर्दी से इस शहर को उजाड़ दें? दिखा दें कहाँ लिखा हुआ है साइन बोर्ड के बारे में। क्या कोई हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने वाली है जो वहाँ से गुजरेगी? एक बोर्ड नहीं है, बैंक के बोर्ड तक हटा दिए। किस कानून के तहत? मैं जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब से मुतबाना गुजारिश करता हूँ, ये स्कूल और ये घर तोड़ने की जो उन्होंने जहन में बना रखा है, प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें। लाखों बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगी, वो फैमिलियाँ, वो ड्राइवर्स जो वैनें चलाते हैं, छोटे छोटे बंगलों में स्कूल बनाए। आपको तो चाहिए था वसीम अख्तर साहब, मेयर साहब, आप हमारे एसोसिएशन के सदरान के साथ आते, हमारे ताजिर बरादरी के लीडर्स के पास आते कि भाई आप आ जाओ। आप अगर फर्दन सबको नहीं बुला सकते थे, आप एक टीवी में नोट देते थे कि मेरे ऑफिस के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के और जितने ताजिर बरादरी के रहनुमाएँ आकर मिल लें और मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हुआ। सुबह वो आए कि बस अब 5 बजे तक हमने ये सब क्लीन करना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान अब्दुल्ला हनूर रोड पे खड़े रहे कि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने ताकि हमारे आदमी अपना सामान रिमूव कर सकें। ये बोर्ड, ये न्यू साइन आप समझते हैं कितने का था? एक न्यू साइन जो बनता है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए का था। उन्होंने अरबों रुपए बर्बाद कर दिए और शहर को इस तरह उजाड़ दिया। चलें सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए आप दिखा तो दें मुझे सर्कुलर रेलवे चलाकर, आप कम से कम पता तो लगे कि जो कराची खूबसूरत बनाने चले थे वो शहर को उजाड़ कर क्या दिखाना चाहते हैं हमको। दूसरी बात, उन लोगों से माजरत चाहता हूँ जो ये कहेंगे कि मैं निशानदेही किसी की करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा आज लियारी में, आज इस वक्त लियारी में हो रहा है ये सब कुछ, सोराबगोड में हो गया, अल आसिफ इकबाल स्क्वायर में हो गया, कराची का कोई इलाका छोड़ा नहीं गया। और जो अपनी मदद आप तोड़ रहे हैं, आप सोचें जिन लोगों की 40-40 साल की, 60-60 साल की कमाई थी वो अपने हाथों से अपने घर उजाड़ लें।
क्या वो हमारी तरफ नहीं देख रहे? ये सब ताजिर बरादरी के जो रहनुमा खड़े हैं, आतिक मीर भाई बैठे, रफ़ी जुदून साहब बैठे हैं, हारून चांद साहब बैठे हैं, ये हर मीटिंग में होते हैं, हर जगह बोलते हैं और बोलना चाहिए, ताजिर मसाइल पे बोलते हैं, लेकिन आज सब अपने घरों में खामोश हैं, हम चुप हैं। हमारे खामोशी को ये ना समझा जाए कि हम डर गए या हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे सदर साहब ने कहा कि जिन लोगों को नाजायज़ तौर पे तोड़ा है उसका अजाला किया जाए। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान और सलीम अहमद साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम कुछ नेगोशिएट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक दुकान तो ऐसी है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की कि उसके पास तो 2 फीट की जगह भी नहीं रही, वो लीज है उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, सन 84 के स्टैंप्स हैं उसके पास लगे हुए कि ये नहीं टूट सकती थी, लेकिन उन्होंने तो गेहूं के साथ बाजरा भी पीस दिया। जिस तरह आप लोग यहाँ जाएं, अफसोस तो इस बात का है कि इन चेहरों पर सईद गनी साहब को होना चाहिए था, वसीम अख्तर साहब को होना चाहिए था, फरूख जमान साहब को होना चाहिए था, और ये शमी साहब जो डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनको सबको यहाँ होना चाहिएगा। वो हमारे साथ एक गुलदस्ता हैं, हमारी आवाज़ अगर वो आगे नहीं पहुँचाएंगे तो ये आवाज़ का हम आपस ताजिर में लड़ेंगे। उनको चाहिए अखबार इख्तियार तक पहुँचें। हमारी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, एक नहीं 2 मुलाकात हुई, सदर साहब ने साहब की बात की, अतीक मीर साहब उस मुलाकात में मौजूद थे और हमने अपनी मसाइल वहाँ पेश किए मोबाइल के मार्केट में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मोबाइल ये है कि आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं और मैं भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। वो इजाज़तदारी हमने ख़त्म कर दी कि कोई कंपनी मंगाएगी, वो अपना प्रॉफिट लेगी और देगी। अगर हम कुछ बोलेंगे, अपनी तकलीफ बयान करेंगे तो हमारा मसला होगा। इसी तरह गवर्नर इमरान इस्माइल से भी मुलाकात की, उनको भी ये बातें बताई सारी। मेरा कहने का मकसद है, मुझे छोड़ दें, ताजिर बरादरी के वो लीडरान जो आवाम में मकबूल हैं, आवाम उनको सुनना चाहती है, आवाम उनसे उम्मीदें रख कर बैठी है। हम सब कुछ 8, 10, 15 आदमी मिल जाएं और सदर पाकिस्तान से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी जाएं। हम कमज़ोर नहीं हैं। आप सोचेंगे यार इस्लामाबाद कौन जाएगा, यार हम एक लंच कराते हैं तो 1000 रुपया खर्च करते थे, रात को डिनर करते हैं 4 दोस्त बैठ के तो 10,000 रुपये देकर आ जाते हैं। एक इत्तेहाद बनाइए, आप मेरी बात को सुने, मुझसे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, मेरे से ज़हीन लोग भी बैठे हैं, एक इत्तेहाद ऐसा बनाएं। ये शेख हबीब साहब ने जो आज ये पंडाल सजाया है, आप सोचिए इतना बड़ा जो भी खर्चा किया उन्होंने हिम्मत की, पहला कदम इन्होंने बढ़ाया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये 10-12 आदमी का एक ग्रुप बनाए, वो ग्रुप की क़यादत आप लोगों को एतमाद में लें। मैं आपको अपने सदर के बिहाफ दावत देता हूँ, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर का ऑफिस इस्तेमाल करें। मैं अपने सदर की बिहाफ आपको इजाज़त देता हूँ। जिस दिन 20, 25, 50, 100 आदमी की मीटिंग करनी है, हमारा दफ्तर इस्तेमाल करें, हम एक यूनिटी बने, एक गुलदस्ता बने, ताकि हमारी तकलीफ़ें, अभी तो बहुत छोटी तकलीफ़ें हैं। मैंने एडिशनल आईजी महर अपना अमीर शेख साहब से मुलाकात की सदर साहब के मुतालिक, और उनको मैंने कहा यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में पुलिस के अंदर इनसे अच्छा इंसान नहीं देखा। उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे हमारे साथ गुजारे, प्लस हदीसें बयान की और कहा कि हाजी साहब, हमारे सदर से कहा कि आपने मुझे एक अच्छा दोस्त दिया, आप एहतजाज करें। ये एडिशनल आईजी अमीर शेख ने कहा है, 10 दिन पहले कहा है, आप एहतजाज करें, आप जायज़ होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये हाल हमारा हो गया है कि हम पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो भी कहते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन सब के मुंह बंद क्यों हैं? देखिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे ताजिर बरादरी के रहनुमा हो, अगर हम इत्तेहाद शाकिर साहब का नाम लेना भूल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमने उठकर आना चाहिए। अगर मैं डर जाऊँगा और कबूतर की तरह आंखें बंद करके छुप जाऊँगा तो मैं बचूँगा नहीं। ये कार्रवाई सारे शहर में होगी, घरों पर आएगी, स्कूलों पर आएगी और रोडों की इंक्रोचमेंट हटेंगे। ठीक है, हटे, जो नाजायज़ है हम भी कहते हैं हटाएं। हम देखते हैं रेलवे सर्विस कैसे शुरू करवाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। और माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं 1970 का कराची देखना चाहता हूँ। मुझे याद है, मैं इस शहर में बड़ा पला हूँ, यहीं मैट्रिक किए, यहीं मैंने कॉलेज में तालीम हासिल की है, बड़े बड़े लीडरान के साथ मुलाकात हुई है। सिर्फ हम रसबेला पे खड़े हो जाते थे तो सामने खूबसूरत पहाड़ नज़र आता था। बस इसके साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। घर को लगाई आग घर के चिराग ने।